तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको बता भी दिया क्योंकि मेरे 4000 घंटे कंप्लीट हो गए। अब मैं ऑफिशियली यूट्यूबर बन गई हूँ। लेकिन अभी मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है। अभी मैंने एक एक स्टेप जस्ट क्रॉस किया है। मुझे 1 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, 1 करोड़ रिटेलर्स तक पहुंचना है। जिन लोगों ने भी नए नए अकाउंट्स खुलवाए हैं शेयर मार्केट में, मुझे उन 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। बस यही मेरा छोटा सा ड्रीम है। आप चाहो तो मेरे इस ड्रीम में मेरा हेल्प कर सकते हो, और यहाँ शेयर मार्केट से पैसा बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि शेयर मार्केट में कौन से तरीकों से पैसा नहीं बनता है, कौन से तरीके आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ को हेल बना के रखेंगे। वो आपको सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये वो इस तरह की बीमारियां देके जाएंगे। पैसे बनाने हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ। व्हाट्सएप ग्रुप का पे आने का रास्ता मैंने आपको बता दिया है कि आपको पहले अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा मेरे मेल आईडी पे, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप कोई टेररिस्ट नहीं है, आप किसी तरह का कोई कोई इलीगल पर्सन नहीं है जो मुझे ट्रैक कर रहा है। तो जस्ट इसलिए मैं आपसे वो आपका एक आईडी प्रूफ छोटा सा मांगती हूँ, और कुछ नहीं। जो भी लोग मुझे सीधे अपना आईडी प्रूफ भेज देते हैं, मैं उनको सीधा अपने ग्रुप का नंबर दे देती हूँ, उनको अपने ग्रुप पे ऐड कर लेती हूँ। जो भी लोग ग्रुप पे अभी तक ऐड नहीं हो पाए हैं, वो चिंता ना करें। मैं दिन में एक बार अपना मेल आईडी खोल के देखती हूँ और उनको सबको ऐड करते चली जाती हूँ। तो 1-2 दिन में मैं उनको अपने ग्रुप पे जरूर ऐड कर लूंगी। अगर किसी पर्सन ने मेरे को अपना आईडी प्रूफ भेज भी दिया है तो वो बेफिक्र हो जाए। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर आ जाएंगे नए, मतलब जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, उसके बाद में मैंने बोला था कि मैं अब एक तो आदित्य बिरला कैपिटल तो मैंने बता ही दिया था कि इन दिनों में मैंने आदित्य बिरला कैपिटल में एंट्री की है। और अब जो मेरी नेक्स्ट एंट्री मैंने जो की थी, वो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर बेस पूरा हो जाएगा, मैं अपने वो नेक्स्ट कंपनी का नाम भी बता दूंगी। तो आज मैं अपने ग्रुप पे अपनी वो नेक्स्ट कंपनी का नाम बताने जा रही हूँ, जो बैंकिंग शेयर जो मैंने जहां पे मैंने एंट्री की है। और मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ कि जितनी भी बैंकिंग में जो रैली आएगी भी, देखो, या तो पूरा बैंकिंग सेक्टर नहीं चलेगा, और अगर बैंकिंग सेक्टर चला तो जो मेरा वाला शेयर है ना, वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर होगा। ये मैं आपको मतलब गारंटी के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है। डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन, डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जो मेरे ग्रुप पे भी हैं, वो मेरे बताए हुए शेयर में अगर बाइंग करते भी हैं तो वो अपने रिस्क पे बाइंग करें, अपनी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद बाइंग करें। मैंने मेरी रिसर्च कंप्लीट कर रखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंकिंग में रैली है इस साल, तो जो जो बेस्ट परफॉर्मर होगा वो मेरा वाला बैंक होगा। ठीक है। और उसका नाम मैं अपने ग्रुप पे जो मेरे एडेड लोग हैं उन लोगों को जल्दी आज या कल में, बस मैक्सिमम आज का मार्केट और देख लूं, मैं आज ही उनको वो बैंक का शेयर बता दूंगी। और आज मैं जिन 2 शेयरों के बारे में यहाँ बात करने वाली हूँ, नंबर 1 है इंटरग्लोब एविएशन, और नंबर 2 है ओरिएंट सीमेंट। मैं अपनी देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एडवाइजर नहीं हूं। मैं मेरा अपना रिसर्च रहता है। शेयर मार्केट मेरा पैशन है। मैं सोते जगते खाते पीते लेटते बैठते मेरे को सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट की न्यूज सुनती है, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस, उनके उनके रिजल्ट्स, उनके प्रोजेक्शंस, उनके प्रोडक्ट्स में, यही सब चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के बारे में सोचती रहती हूँ। भगवान ने ऐसा ही दिमाग दिया है, मुझे नहीं पता, दिमाग में कुछ परेशानी भी हो सकती है, लेकिन हाँ, ऐसा ही है कि मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मार्केट, मतलब मेरे कानों में मार्केट की न्यूज चलती है और मेरे दिमाग में मार्केट की बातें चलती रहती हैं। बस तो वही बातें मैं आपसे भी कर लेती हूँ। मैं किसी को भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन देती नहीं हूँ। बात करूंगी इंटरग्लोब एविएशन पे। मेरे कमेंट सेक्शन में भी 1-2 दिन पहले किसी पर्सन ने, मुझे नाम नहीं उनका पता है, मतलब ध्यान नहीं है अभी, उन्होंने मेरे को ना ये बोला था कि इंटरग्लोब एविएशन में टेक्निकली सेलिंग है। मतलब वो जो कह रहे थे, तो हो सकता है वो टेक्निकल के बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं। आई रिस्पेक्ट, मतलब उनके नॉलेज को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है ना, लगता है मैं कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ। मैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पे ज्यादा नहीं जाती। जैसे कि अभी महिंद्रा में भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, मतलब 1570, 80, 50 का वो हाई लगा के आया था। तो महिंद्रा का टेक्निकल चार्ट मुझे भी नेगेटिव शो किया था, लेकिन मैंने अपना महिंद्रा का शेयर नहीं बेचा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि महिंद्रा के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और महिंद्रा के रिजल्ट्स ने सारे ऑटो को टॉप किया है। मतलब इस क्वार्टर का जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है ना ऑटोज का, वो सबसे ज्यादा महिंद्रा का है। मेरे लिए इतनी ही अच्छी बात है, एक कंपनी जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है, वो उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं। आज मारुति का शेयर जो 10,000 का है, मारुति के क्वार्टर प्रॉफिट्स को भी महिंद्रा ने पछाड़ दिया है इस वाले क्वार्टर प्रॉफिट में। और मारुति का 2525 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, और महिंद्रा का 3300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को जो भी हल्का फुल्का ध्यान है। और उसी तरह से मेरे इंटरग्लोब एविएशन का भी इस क्वार्टर का प्रॉफिट लगभग
जो मुझे हल्का फुल्का ध्यान है वो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का क्वार्टर प्रॉफिट है। आईआरसीटीसी और इंटरग्लोब एविएशन, एक अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, मैं काम करती हूँ कंपनी के फ्यूचर को लेके, मतलब कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा, इंडियन जो जनता है वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को कितना पसंद करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है इंटरग्लोब एविएशन मतलब कि एविएशन सेक्टर, और उसमें भी सबसे इकोनॉमी क्लास की जो सीट्स है ना वो इंडिगो ही प्रोवाइड करा रहा है। तो मुझे ऐसे में इंडिगो का फ्यूचर अच्छा लगता है। ऑल्दो इसमें कई सारी नेगेटिव न्यूज थी कि थोड़ा बहुत इसमें प्रमोटर का स्टेक सेल भी हुआ है, लेकिन बावजूद इसके मुझे फिर भी इंटरग्लोब एविएशन में अभी काफी कुछ ऐसा लगता है कि इस शेयर में भी काफी जान है। हालांकि 2650 के आसपास से इस पे एक टेक्निकली सेलिंग प्रेशर आया था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग करने की नहीं सोची। मुझे लग रहा है कि ये शेयर अभी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी के बाद में एक और दोबारा अच्छी जंप के लिए तैयार होने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट। मुझे किसी भी तरह से इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में नेगेटिविटी महसूस नहीं हो रही, और उसका एक बड़ा रीजन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि देखो इस वक्त ना लोग ऐसा कह रहे हैं कि स्कूल खुल गए हैं, लोगों के ऑफिसेज शुरू हो गए हैं, तो लोग ट्रिप्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे जो लोग अभी जून में अभी घूमने उमने गए थे, इधर उधर मूवमेंट हुआ था लोगों का, हो सकता है कि वो मूवमेंट कम हो गया हो, लेकिन अब आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों के चलते जो वो सेक्टर जो कम हुआ था, जो कि अब मतलब फ्लाइंग अब फ्लाई नहीं कर रहा है, तो उसको मुझे लगता है कि ये वाला सेक्शन कंपेंसेट कर देगा। जो बिजनेस क्लास है, मतलब कि जो बिजनेस क्लास नहीं बोलूंगी, जो बिजनेस एक्टिविटी की वजह से इधर उधर जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आगे आगे बिजनेस एक्टिविटीज बढ़नी है, और प्री इलेक्शन ईयर है, तो प्री इलेक्शन ईयर की वजह से भी लोगों का इधर उधर मूवमेंट काफी होना चाहिए। और फिर वो मीटिंग्स भी चल रही है G20 की, और फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी आने वाला है थोड़े बहुत दिनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरग्लोब एविएशन के सेक्टर में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, और मैं अपने इंडिगो के शेयर में अभी बनी रहूंगी। और अगर मुझे इसने दोबारा से कोई एंट्री दी, अच्छे प्राइसेस दिए, तो हो सकता है मैं इसमें एवरेजिंग मतलब कि और पैसा भी ऐड करके चल सकती हूँ इंडिगो के शेयर में। मुझे इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लग रही। टेक्निकल्स पे मैं खेलती नहीं हूँ, मतलब किसी भी शेयर के टेक्निकल्स और फंडामेंट मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, वो किसी भी शेयर में प्रॉफिट बुकिंग और बने रहने के लिए मेरे लिए बहुत ही छोटा पैरामीटर है। मैं जब इसके बिजनेस को देखती हूँ ना, तो मुझे इसका बिजनेस काफी ज्यादा ग्रोथ प्रमोटिंग लगता है, और मुझे ऐसा लगता है आगे आगे दिवाली और मतलब बहुत सारी चीजें अपकमिंग है, और मुझे लगता है कि इंडिगो के शेयर में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जिनके पास भी इंडिगो का शेयर है वो बने रह सकते हैं। और इंडिगो का शेयर इस वक्त आपको पता है कि शेयर मार्केट के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उनके बहुत इंटरव्यूज आते हैं। मिस्टर विजय केडिया सर, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम विजय केडिया ही है शायद। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो बाय चांस मतलब इंटरग्लोब एविएशन का शेयर उनके पास भी है। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि देखो मैं किसी से भी, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये बहुत बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर हैं, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब इन लोगों के पास जो शेयर होते हैं वो मेरे भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होते हैं। और मैं भी इंटरग्लोब एविएशन में बहुत नीचे से, मतलब इसको ना 1800 से मैं वॉच कर रही थी, और जब मुझे लगा कि इस शेयर में भी बहुत दम है, ये शेयर बहुत आगे जाएगा, तो फिर 2000 रुपए पे मैंने इंटरग्लोब एविएशन में एंट्री बना रखी है। और हो सकता है कि इसमें सेकंड बाय करके चलूं। अगर किसी भी वजह से ये शेयर मुझे सेकंड एंट्री का मौका देगा तो मैं इसमें जरूर बाय करके चलूंगी। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस किसी को नहीं दे रही हूँ। 50 बार इच्छा करे आप अपने रिसर्च करो, अपने प्रोजेक्शंस देखो, और उसके बाद डिसीजन लो। इन दिनों मैं जिन भी शेयर्स में फ्रेश एंट्री करने जा रही हूँ ना, उसका नाम मैं अपने सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही बताया करूंगी। और फंडा वही रहेगा कि हर 500 सब्सक्राइबर पे मैं नए एक शेयर का नाम बताऊंगी। एक शेयर का नाम मैं पब्लिकली सबको बता चुकी हूँ कि अभी हाल ही में मैंने आदित्य बिरला कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है। किसी को भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, अब बार बार कह रही हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही वो आप उस शेयर में निवेश करें। और दूसरा जो बैंकिंग का शेयर जहां पे मैंने एंट्री की है और मैं आगे और उसमें पैसा लगाने जा रही हूँ, उस शेयर का नाम मैं अपने ग्रुप पे बताऊंगी। और थर्ड शेयर का नाम वही, मतलब कंसेप्ट वही रहेगा। थर्ड शेयर का नाम मैं तभी बताऊंगी जब और नए 500 सब्सक्राइबर ऐड हो जाएंगे। हर 500 शेयर पे मैं आपको अच्छे अच्छे शेयर्स का नाम बताते रहूंगी, ठीक है। तो बस यही कहूंगी। और
अगर आप मेरे से इसी तरह से अच्छे अच्छे शेयर्स का नाम जानना चाहते हैं जहां पे आपको कोई बिना हेडेक के, मतलब ये ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आपको कोई हेडेक नहीं होगा किसी भी तरह के मार्केट फ्लक्चुएशन में, ये शेयर अपने आप को मेंटेन रखेंगे, एकदम 50% डिस्काउंट पे नहीं चले जाएंगे, मतलब कि बहुत गंदी तरीके से आपको बेकार करके और आपको लटका के अगले 1 साल के लिए ट्रैप नहीं कर लेंगे, ये इस तरह के शेयर्स हैं। ठीक है, तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं कभी कभार, ऐसा होता है कि 3-4 दिन में एक बार इनको सुन लिया करती हूँ। मिस्टर बसंत महेश्वरी सर, उनके वीडियोस आजकल काफी पॉपुलर हैं, पूरे मतलब यूट्यूबर, मतलब ज्यादातर सारे लोग उनको देखते हैं, मेरे मेरे ग्रुप वाले लोग भी काफी लोग मिस्टर बसंत महेश्वरी सर का चैनल देखते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं मार्केट का। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि और उनके पास भी जो शेयर है ना, जो उनके स्मॉल कैप का हिस्सा है, दैट इज ओरिएंट सीमेंट, वो वाला शेयर भी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज की डेट में मेरे इस शेयर मार्केट में जो जो भी अच्छे, देखो ये मिस्टर बसंत माहेश्वरी सर बार बार बजाज फाइनेंस का नाम लेते हैं, बार बार कहते हैं कि बजाज फाइनेंस का शेयर बहुत अच्छा है, तो ये बजाज फाइनेंस भी मेरे पास होल्डिंग में पिछले 6-7-8 महीने से है। तो ऑलमोस्ट इस वक्त जो भी, देखो ये लोग जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट है ना, ये एक्चुअली उन शेयर्स का नाम बहुत ही कम लेते हैं जिनका ये हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ ओपनली कि हाँ, अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, लेकिन हाँ चिंता मत करो, मेरा चैनल बड़ा भी हो जाएगा ना, तब भी मैं अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स आपको इसी तरह पब्लिकली बताते रहूंगी कि किन शेयर्स में मैं इन्वेस्टेड हूँ, किन शेयर्स में मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो फ्रेश एंट्री करूंगी उसके लिए आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, वो मैं वहीं उन लोगों को ही बता पाऊंगी। ठीक है, तो ये दो इन रिसेंट इन एनालिस्ट को मैंने सुना था, और इनको सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े बड़े एनालिस्ट जिन जिन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिए हुए हैं, वो शेयर ऑलरेडी मेरे पास हैं। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह के लोगों से जब मेरा पोर्टफोलियो मैच करता है ना। और मैं आपको मतलब कह सकती हूँ कि देखो, इन लोगों, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये 500-500 करोड़ और 1000-1000 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं इस वक्त। अभी मेरा पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, मैं इस एनालिसिस के मार्केट में बहुत नई हूँ, मैं ग्रोथ करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से सपोर्ट के लिए अपील भी करती हूँ कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि मार्केट की सही से सही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊं। आप लोग जितना मुझे प्रमोट करोगे, मैं उतना ज्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आऊंगी। और मैं इस चीज का प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने चैनल से कभी भी किसी तरह की कोई पेड न्यूज या कोई भी किसी भी तरह का कोई ट्रैप शेयर आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बेकार शेयर आप लोगों को नहीं बताऊंगी। और ये मान के चलना कि जिस शेयर में मैंने जिस शेयर में मैंने आपको 10,000 रुपए लगाने के लिए बोले हैं ना, वहां पे मैं कम से कम 1 लाख का स्टेक लेती हूँ, तब आप लोगों को मैं वहां पे 10,000 रुपए लगाने के लिए बोलती हूँ। मतलब अगर आपका रिस्क वहां पे 10,000 रुपए का है ना, तो मेरी रिस्क कैपिटल वहां पे 1 लाख रुपए की होती है, तब जाके मैं आप लोगों के सामने उस शेयर का नाम लेती हूँ। ठीक है, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी को नहीं है। आप लोग मेरे शेयर का नाम सुने, अपनी रिसर्च करें, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उस शेयर में एंट्री करें। ठीक है, बाकी उसका शेयर का नाम मैं आपको बता दूंगी। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त मार्केट में जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो आपको पेड कॉल्स देते हैं, जो आपको पेड सब्सक्रिप्शन कराते हैं, जो आपको पेड किसी भी तरह का XYZ मतलब मार्केट एनालिसिस करते हैं या XYZ कुछ भी करते हैं, मैं आप लोगों को वही सारी चीजें यहाँ पे अपने चैनल पे बताऊंगी। मुझे सिर्फ ग्रोथ की जरूरत है, वो करवा दो आप। बाकी ये जितने म्यूचुअल फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं ना, वो मेरे पास सब कुछ है। जिन जिन चीजों में म्यूचुअल फंड्स अपना हिस्सा बढ़ाते हैं ना, बाई चांस वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास वो शेयर मिलता है मेरे को। और मेरे शेयर्स में ऐसा बहुत ही कम होता है कि म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स हिस्सेदारी कम करते हैं ना, उससे पहले यूजुअली मेरी प्रॉफिट बुकिंग वहां से हो जाती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और बस ओरिएंट सीमेंट में जो भी इन्वेस्टेड हैं वो थोड़ा केयरफुल रहें। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, ट्रैप होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी सीमेंट कंपनी का शेयर बताऊंगी आपको टाइम आने पे, अभी सही टाइम नहीं है सीमेंट में एंट्री करने का। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम दो, थोड़ा सा मतलब वो वहां पे शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मैं आपको वहां पे एंट्री बता दूंगी जैसे ही 500 सब्सक्राइबर और हो जाएंगे। सीमेंट, मेरा वाला सीमेंट बेस्ट है इस वक्त। मैं ये नहीं ये कहना ठीक नहीं है कि मेरा वाला सीमेंट बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है।
मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरा वाला सीमेंट सबसे बढ़िया चल के दिखाएगा अगर सीमेंट सेक्टर में चाल आती है तो। वैसे ही अगर बैंकिंग सेक्टर में चाल आती है, मैं ये नहीं कह रही कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ भूचाल आने वाला है, लेकिन मुझे तो फील होता है कि यहाँ पे एक रैली आने वाली है। तो अगर रैली आती है तो मेरे बैंक में रैली बहुत, मेरे बैंक में जबरदस्त रैली आएगी, और अगर सीमेंट में रैली आती है तो मेरे वाले सीमेंट में जबरदस्त रैली आएगी, मुझे ऐसा फील होता है। फाइनेंस सेक्टर में रैली आएगी तो आदित्य बिरला कैपिटल में रैली आएगी ही आएगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, या तो पूरा फाइनेंस सेक्टर ही नहीं चलेगा, नहीं तो चलेगा तो आदित्य बिरला कैपिटल जरूर चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और मेरा चैनल लाइक वाइक तो कर ही देना एटलीस्ट। ठीक है, मुझे पता है काफी लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन ठीक है यार, सब तरह के लोग हैं, किसी को मतलब किसी को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, किसी को मेरा चैनल नहीं पसंद आ रहा है, बट इट्स ओके। मैं उन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ूंगी जिन लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, मेरी न्यूज पसंद आ रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और हाँ, जाते जाते इंटरग्लोब एविएशन के लिए एक चीज और बता दूं कि मुझे वो देखो, मैंने इनके बिजनेस में मैं क्या क्या देखती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगा कि मैं आगे इसमें और स्टेक इंक्रीज कर सकती हूँ। नंबर 1, इसका लोड फैक्टर, पिछले साल इसका जो लोड फैक्टर था वो 79% था। मतलब कि इंटरग्लोब एविएशन की जितनी भी सीटिंग कैपेसिटी है उसमें से 79% सीट्स भरी होती थी, लेकिन वो इस बार जो लोड फैक्टर है ना इनका, वो 88% है। ऑलमोस्ट 10% की जंप, 10 नहीं यार, ये तो परसेंटेज वाइज तो ये और भी ज्यादा हो गया, 12-13% लोड फैक्टर का परसेंटेज बढ़ा है। मतलब मुझे नहीं पता, देख लेना आप, ये 79% से 88% हो गया है लोड फैक्टर, जो बहुत बड़ी बात है। इसका मार्केट शेयर भी जो पहले 55% हुआ करता था, वो गो फर्स्ट, जब से इसका इंसॉल्वेंसी हुई है गो फर्स्ट की एयरलाइंस की, तब से इसका लोड फैक्टर भी 55% से बढ़ के तब से इसका मतलब से बढ़ के 60% हो गया। दैट मीन्स कि जितने भी लोग आज इंडिया में फ्लाई कर रहे हैं ना, उनमें से 60% लोग इंडिगो के प्लेन से फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूल कॉस्ट में भी 12% की कमी देखी गई है। इन दिनों में इंटरनेशनल एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो क्रैश हो रखे हैं, कोल वोल और क्रूड सारे सब चीज में उठापटक हो रखी है, तो फ्यूल कॉस्ट भी कम है, तो 12% इसको वहां से बचा है, मतलब फ्यूल कॉस्ट इसकी कम लगी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 316 विमान अभी हैं इंडिगो के पास, दोबारा सुनना, 316 की फ्लीट इस वक्त है इंडिगो के पास, और इंडिगो ने 500 नए प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। आप इंडिगो का फ्यूचर पता नहीं देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके पास ऑलरेडी 316 प्लेन्स हैं और वो इंडिया की 60% जनता को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ऐसे में अगर इस कंपनी के पास और 500 प्लेन्स आ जाते हैं तो सोचो ना कि ये कंपनी फिर किस लेवल पे अपना, मतलब एक तरह से मार्केट मोनोपोली हो जाएगी इस कंपनी की। तो इस तरह की कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है ना, वो सुख से चैन से बैठ सकते हैं, बिना ये सोचे कि ये शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करें या इस शेयर में क्या करें या इस शेयर में क्या नहीं करें। मुझे इंटरग्लोब एविएशन का शेयर का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर विजय केडिया सर का इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले देख रही थी, और उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा भी ये है, और वो भी मेरी ही तरह पॉजिटिव हैं। ठीक है, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है शेयर मार्केट की, मैं तो अभी उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि हाँ, जिस शेयर में वो बुलिश है उस शेयर में सेम टाइम मैं भी बुलिश हूँ। जिस शेयर में उनको लगता है कि ये शेयर उड़ेगा, तो मुझे भी लगता है कि ये शेयर उड़ेगा। अभी इस शेयर की फ्लाइट में अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट एविएशन मार्केट है, और इंडिया की 145 करोड़ की जनता में अब पैसा हाथ में आ रहा है। वो अब ट्रेन और रोडवेज से बोर हो चुके हैं, अब उनको फ्लाई करना है। मतलब एटलीस्ट वो फ्लाई नहीं भी कर रहे ना, तो बहुत सारे लोगों को इच्छा जागने लगी है कि वो अब फ्लाई करें, वो इधर उधर प्लेन से कहीं जाएं। तो ये एक इच्छा जागना ही किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो फ्लाइट उसका प्रोडक्ट है इंटरग्लोब एविएशन का। और इंटरग्लोब एविएशन की सस्ती फ्लाइट्स के लिए इतने बड़े सेक्शन की, और वो भी कौन है, 50% जनता तो अपनी युवा है। मतलब कि हम जैसा यूथ है जिसके हाथ में पैसा भी है, उसको उड़ना भी है, उसकी इच्छा भी है, उसे सारी सर्विसेज भी लेनी है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 316 प्लेन्स हैं, 500 प्लेन्स और आने वाले हैं। हम लोग भी धीरे धीरे अमीर होते ही जाएंगे, मिडिल क्लास, अभी मिडिल क्लास है यार, थोड़े थोड़े टाइम में अमीर होते ही जाएंगे। हम लोग इंडिगो की फ्लाइट से जरूर उड़ेंगे, तो इनका फ्यूचर ब्राइट है। मुझे इंडिगो के शेयर में कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन हाँ, ओरिएंट सीमेंट की जो कंपनी है ना, उसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगी, क्योंकि ये सीमेंट कंपनी
थोड़े बहुत टाइम के लिए अच्छी थी, बट मुझे अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती जितना इसका वैल्यूएशन हो चुका है। इसके रिजल्ट्स भी नेगेटिव आए हैं लास्ट क्वार्टर में। अभी जो ये जून क्वार्टर जो गया है, इसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें उसमें लॉस बुक किया है इस कंपनी ने। तो इसके चलते और मुझे अब कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये शेयर अपना वो कहते हैं ना पीक के आसपास बैठा हुआ है, हो सकता है थोड़े बहुत दिनों बाद मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करूं। फ्रेश एंट्री ओरिएंट सीमेंट में मुझे ऐसा लगता है नहीं बनानी चाहिए। जिस तरह की भी जो भी अगर ये कंपनी की बात करूं मैं, जिस भी तरह की ये कंपनी है, ठीक है। अगर सीमेंट में ही आपको एंट्री बनानी है ना, तो ऊपर के टॉप 5 सीमेंट में से कोई भी सीमेंट ले लेना। सीमेंट सेक्टर का फ्यूचर अभी ब्राइट है, सीमेंट चलेगा। आप कोई सा भी ऊपर के जो टॉप 5 कंपनीज है ना, कोई सी भी ले लेना। अडानीज का मुझे नहीं पता अडानीज का क्या फ्यूचर है। अडानीज पे पैसा लगा रहे हो तो आप अपने रिस्क पे लगाना, बस इतना कहूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।